किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मुझ में और मेरी किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मुझ में और मेरी किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसले से तंग और वो मेरे हौसलों से तंग रही। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो वास्तविक रूप में आपको बताएगी कि दो व्यक्ति यदि एक समय पे भी जन्मे या एक ही परिवार में जब एक ही जैसे परवरिश में बच्चे पलते हैं, उसके बावजूद भी उनके नसीब अलग अलग क्यों होते हैं। एक दिन की बात है कि एक राजा ने बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया और ये कहा कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरे राजा बनने के योग हैं, लेकिन एक ही घड़ी में जिस वक्त मेरा जन्म हुआ है बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन वो राजा क्यों नहीं बन सकते, इसका क्या कारण है। अब राजा के इस प्रश्न को सुन के सभी लोग निरुत्तर हो गए, लेकिन वहां पर उस सन्नाटे के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े होते हैं और बोलते हैं कि महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक महात्मा दे सकते हैं और वो यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में रहते हैं। यदि आप वहाँ अकेले जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो आपको ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब उत्सुकता के वशीभूत होकर राजा बुजुर्ग के कहे अनुसार जंगल की ओर चल दिया। घंटों यात्रा के बाद जंगल में उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए जो आग के ढेर के पास बैठकर उस आग की जो अंगार होती है उसको खाने में व्यस्त थे। अब सहमे हुए राजा महात्मा के पास ज्यों ही पहुंचे, महात्मा ने डांटते हुए कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं तो अपनी भूख से परेशान हूँ। यहाँ से आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा है, उनसे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अब राजा की जो जिज्ञासा थी वो और बढ़ गई। राजा पहाड़ियों की तरफ चल दिया। चलते चलते अंधेरा छा गया, किंतु राजा ने साहस नहीं छोड़ा। मीलों तक पहाड़ियों पे चलने के बाद राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा चिमटों से अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खाने में व्यस्त थे। राजा को देखते ही दूसरे महात्मा ने भी उन्हें डांटते हुए कहा कि मैं भूख से बेचैन हूँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास भी समय नहीं है, आगे चले जाओ। पहाड़ियों के उस पार आदिवासियों के यहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है जो सिर्फ 5 मिनट तक ही जिंदा रहेगा। यदि तुम सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंच जाओगे तो उस बालक से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। अब बिना किसी प्रतीक्षा के राजा गांव की ओर चल दिया और सुबह होने ही वाली थी। गांव में उस दंपत्ति के यहाँ पहुंचते ही राजा ने आदेश दिया कि जन्म लेते ही उस बालक को मेरे सामने नाल सहित पेश किया जाए। कुछ समय बाद बालक का जन्म हुआ और बालक को राजा के सामने लाया गया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों को आटे की एक पोटली मिलती है। जैसे तैसे हमने उस आटे की पोटली से 4 मोटी मोटी रोटियां सेकी और अपनी अपनी रोटियों को लेकर हम खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अब अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा कि बेटा, मैं 10 दिनों से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। सुनते ही भैया ने गुस्से में कहा, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या ये आग के अंगार खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। महात्मा जी मांस खाने वाले भैया के पास पहुंचे और उनसे भी अपनी बात कहने लगे। उन्होंने भी महात्मा जी को डांट कर भगा दिया और कहा कि अगर तुम्हें अपनी रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार महात्मा जी मेरे पास भी आए। उन्होंने याचना की और मैंने भी उन्हें ये कहकर आगे बढ़ने के लिए कह दिया कि यदि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा? अब अंतिम आंच ले वो महात्मा तुम्हारे पास पहुंचे। तुमसे भी उन्होंने दया की गुहार लगाई और उनकी आवाज़ को सुनकर तुम बहुत खुश हुए और तुमने अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर के साथ उस महात्मा जी को दे दी।
अब उस रोटी को खाने के बाद महात्मा जी जाने लगे और उन्होंने बोला कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार के अनुसार फलीभूत हो जाएगा। बालक ने कहा, इस घटना के आधार पर हम चारों आज अपना अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पे एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सब फूलों का रूप, रंग, आकार, यहाँ तक का उनका नसीब भी अलग होता है। कोई राजा के चरणों में पड़ता है, कोई सेज पे सजता है, कोई पैरों में कुचल दिया जाता है और कोई भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। बस यही हाल हम सब का है, क्योंकि जो हमारा नसीब बनता है इस धरती पे वो हमारे कर्मों का प्रतिफल है। हो सकता है कि दो व्यक्ति एक समय पर राजा बनने के लिए पैदा हुए हों, लेकिन कौन सा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा बनेगा ये उसके अपने कर्म निर्धारित करते हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने नसीब से एक अच्छे समय पे जन्म लेकर अपने कबीले का सरदार बन जाए, अपने गांव का मुखिया बन जाए, लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि पूरे संसार का, पूरे देश का राजा बनता है तो निश्चित रूप से उसने ऐसा कोई विशेष कर्म किया होता है जो उसको उस जगह पर पहुंचाता है। तो याद रखिए, जो आपका नसीब है वो आपके कर्मों से ही बनता है और बिगड़ता है। तो कोशिश करें अपने कर्म को इतना अच्छा करें कि आपका नसीब हर वक्त आपका साथ देने लगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि पसंद आए तो इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।